इंडिया इटली रिलेशंस की जब भी बात आती है तो बहुत सारे मीम्स बनते हैं मोदी साहब और मेलोनी जी के। और हमारे मोदी साहब भी कम नहीं हैं। उन्होंने बहुत ही चीयरफुल तरीके से, बहुत ही एक पॉजिटिव मिस्चीवियस तरीके से मेलोडी चॉकलेट का पैकेट जो है वो मेलोनी जी को दे दिया। इंटरनेट पर इसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये तो एक लाइट मज़ाक की बात है, लेकिन अगर हम इंडिया इटली रिलेशंस को देखें, व्हिच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर आवर कंट्री, तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद मैप ऑफ यूरोप। बहुत ही क्विकली यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्डिक देशों के, नॉर्डिक कंट्रीज आप देख सकते हैं, राइट। लेकिन आज का हमारा फोकस जो है दैट इज़ नॉट नॉर्डिक कंट्रीज और यूरोप। हमारा फोकस जो है दैट इज़ इटली। यूरोप का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, हमारे देश में भी काफ़ी फेमस है और वर्ल्ड फेमस है फॉर वेरियस डिफरेंट थिंग्स, राइट। इटालियन खाना काफ़ी फेमस है, इटालियन कपड़े, इटालियन कार्स जो हैं वो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हैं। तो आई एम श्योर ये जो देश है इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आप भी जानते होंगे। लेकिन जियोग्राफी की अगर बात करें देन वी हैव दिस एड्रियाटिक सी ओवर हियर, राइट। यहाँ पर आप आयोनियन सी देख सकते हैं। बेसिकली ये मेडिटरेनियन सी का ही पार्ट हैं, छोटे-छोटे डिविजन्स हैं, राइट? और रोम इज़ द कैपिटल, राइट? फिर बहुत सारे देशों के साथ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रांस के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, नॉर्थ में है स्विट्ज़रलैंड, देन यू हैव दिस ऑस्ट्रिया के साथ एक बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप स्लोवेनिया देख सकते हैं, राइट? एक छोटी-सी बॉर्डर जो है वो क्रोएशिया के साथ भी शेयर करता है। अफ्रीका इज़ ऑल्सो नॉट फार फ्रॉम इटली, इफ़ यू सी इटालियन आइलैंड्स, तो अफ्रीका भी काफ़ी नज़दीक हैं। मेडिटेरेनियन सी जो है इसके मैप को भी आज हम देखने वाले हैं। आज की जो डिस्कशन है उसमें मेडिटेरेनियन सी और इंडियन ओशियन का एक कनेक्शन है। सो विल टॉक अबाउट दैट एज़ वेल। नाउ जंपिंग ऑन टू द रिलेशनशिप, लेट्स गो बिट डीपर। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है दोनों देशों की, इसका इवोल्यूशन ऐसे हुआ कि पहले दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छे कोर्डियल रिलेशन थे। अब ये रिलेशन जो है उसको एलिवेट किया गया है, इसको एक नए लेवल पर हम लेकर गए हैं। इसका नाम है स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एंड पे अटेंशन हियर, ये जो हमारा रिलेशन है इटली के साथ, इट इज़ ग्राउंडेड ऑन दीज थ्री थिंग्स। नंबर वन इज़ फ्रीडम। दोनों देश जो हैं ये स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। स्वतंत्रता दोनों देशों की कोर बिलीफ का पार्ट है। और ऐसा नहीं कि खुद की स्वतंत्रता, पूरी दुनिया जो है वो फ्री रहे। तो इस चीज़ के एनकरेजर हैं ये दोनों देश। इसी के साथ-साथ दोनों देश जो हैं ये डेमोक्रेटिक नेशंस हैं। तो ये भी एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो दोनों देशों को काफ़ी ज़्यादा जोड़ती है। और जिस हिसाब से दुनिया में चेंजेस हो रहे हैं, तो दोनों देशों का जो विज़न है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है व्हेन इट कम्स टू द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड इटली एंड फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। दोनों देशों के बीच में टाइम टू टाइम पॉलिटिकल लेवल पर, इंस्टीट्यूशनल लेवल पर भी मीटिंग्स होती रहती हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको दोनों देशों के इस इंटरैक्शन से, व्हेन आई से इंटरैक्शन आई मीन टू से, जब पीएम मोदी साहब की टीम और मेलोनी जी की टीम एक दूसरे के साथ जब एक एक मीटिंग हुई दोनों के बीच में, तो एक आर्टिकल लिखा है। ये मोदी साहब ने भी और मेलोनी जी ने मिलकर एक जॉइंट आर्टिकल लिखा है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात उन्होंने बताई है, एंड दैट इज़ के 21st सेंचुरी जो है, इसमें अगर आपको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, समृद्धि चाहिए, देखिए देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, इज़न्ट इट? प्रॉस्पेरिटी इज़ कंसिडर्ड के इट्स होलिस्टिक, राइट? वेल्थ इज़ लाइक आप कहें कि सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे, तो यहाँ पर सिर्फ़ पैसे की बात नहीं है, पैसों के साथ-साथ वो क्लास भी चाहिए, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है। तो ये जो समृद्धि है, ये 21st सेंचुरी में अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको ये 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए। नंबर 1 इज़ कि आप समय के साथ-साथ कितने नए-नए इनोवेशंस कर सकते हैं। योर एबिलिटी टू इनोवेट प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सिर्फ़ यहाँ पर सिर्फ ये 2 देशों की बात नहीं है। अगर आप इसको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें देन एज़ वेल यू विल रियलाइज़ कि हम हमारे जीवन में कितना इनोवेशन कर सकते हैं। क्या समय के साथ अपने आप को चेंज कर सकते हैं। दिस प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनल लाइफ़। और देशों की बात करें तो भी ये है कि बदलते समय के साथ-साथ आप कितनी क्रिएटिव, कितनी नई चीज़ें कर सकते हैं। तो एबिलिटी टू इनोवेट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो चीज़ है दैट इज़ एनर्जी ट्रांज़िशन। पूरी दुनिया अभी तक
फॉसिल फ्यूल पर चल रही थी, अब धीरे-धीरे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम ट्रांज़िट कर रहे हैं, राइट? और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हुआ, उसकी इम्पैक्ट हमारे देश में जो हो रही है, राइट? इटली और दूसरे देशों को भी देखेंगे, पूरी दुनिया पर इसकी इम्पैक्ट आई है। आई डोंट वांट टू गो डीपर इंटू इट, आप बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। लेकिन एनर्जी ट्रांज़िशन जो देश कर पाएगा, ना ये इनोवेशन जो है ना आपका, वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें एक-दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ऑलवेज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। कोई भी चीज़ आज के समय में सिलोज़ में नहीं चल रही। सिलोज़ का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंटली किसी के साथ कनेक्शन नहीं, ऐसा नहीं है। इफ़ यू आर गुड विथ इनोवेशन, तो डेफ़िनेटली आप एनर्जी ट्रांज़िशन में भी उतना आपको फ़ायदा मिलेगा, आपके देश को फ़ायदा मिलेगा। तो एनर्जी ट्रांज़िशन प्लेज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड तीसरी जो चीज़ है दैट इज़ स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी, राइट? संप्रभुता। आप किसी के अम्ब्रेला के नीचे रहकर काम नहीं करेंगे। पहले ऐसा था ना, दुनिया के इतिहास को हम देखें, देन वी फाइंड के 2 बड़े ग्रुप्स बन गए थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो कुछ देश यूएसए के साथ थे, कुछ देश यूएसएसआर की टीम में थे। भारत जैसे कुछ देश जो हैं वो इंडिपेंडेंट थे, कुछ थोड़ा बहुत झुकाव यूएसएसआर की तरफ था। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब अगर आप देखेंगे तो छोटे-छोटे देश जो हैं, वो भी अब स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज़ करने लगे हैं। दैट्स हाउ इट शुड बी। श्रीलंका, नेपाल और बहुत सारे ऐसे छोटे देश हैं, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अब वो किसी ना किसी की टीम में हैं। अब वो भी बहुत सारी चीज़ों में उनको जो बेस्ट लगता है वही चीज़ वो करते हैं। तो स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी, तो ये 3 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं व्हेन इट कम्स टू प्रॉस्पेरिटी इन 21st सेंचुरी। और आज की जो हमारी डिस्कशन है, इसको अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो ये 3 चीज़ों के ही शेड्स आपको ओवरऑल रिलेशन में देखने को मिलेंगे। अब हम सेक्शन वाइज़ आगे बढ़ते हैं, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला सेक्शन जो है दैट इज़ इकोनॉमिक टारगेट्स एंड ट्रेड फ्रेमवर्क। उसके बाद हम एआई को देखने वाले हैं, देयर आर अदर थिंग्स एज़ वेल। तो अगर हम इकोनॉमिक टारगेट्स की बात करें, तो आई एम श्योर यू नो कि यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। एंड दिस इज़ अ की व्हेन इट कम्स टू इंडिया-इटली रिलेशंस। दोनों देशों ने ये टारगेट रखा है कि 2029 तक दोनों जो हैं वो 20 बिलियन यूरो का बायलैटरल ट्रेड करेंगे। 1 साल के अंदर दोनों देशों के बीच में जो ट्रांज़ैक्शन होगा ट्रेड्स एंड ट्रेड का, इसमें प्रोडक्ट्स आ गए, इसमें सर्विसेज़ आ गई, तो इट विल बी 20 बिलियन यूरोज़। उससे भी ज़्यादा का टारगेट है। मीन्स 2029 के बाद ये धीरे-धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा। तो ये टारगेट जो है वो सेट किया है। इसमें नंबर 1 चीज़ जो है दैट इज़ डिफेंस। ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो चंक होगा रिलेशन में या फिर ये ट्रेड में, तो दैट विल बी डिफेंस, एरोस्पेस, क्लीन टेक्नोलॉजीज़, ये सारी चीज़ें इनोवेशंस के साथ जुड़ी हुई है ना, स्पेशलाइज्ड मशीनरी। इटली इन सारी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। जब भी इटली की बात करते हैं तो ऑटोमोटिव की तो बात आती ही है। फेरारी, माज़ेराटी, राइट, फिएट, लैम्बोर्गिनी, एंड देयर आर सो मेनी अदर कंपनीज़, राइट, डुकाटी मोटरबाइक्स में। तो इटली इज़ क्वाइट फेमस फॉर कार्स एंड ऑटोमोटिव्स, राइट? भारत का तो एक पुराना रिलेशन है, हमारे यहाँ पर जो पुरानी फिएट हुआ करती थी, फिर एक 118 कार आती थी। आई माइसेल्फ आई एम एन कार एंथुसियास्ट, तो ये सारी चीज़ों के बारे में रीज़नेबली अच्छी खबर है। लेकिन अब जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है, तो बहुत सारा पोटेंशियल है। फिर केमिकल्स, राइट, एंड फार्मास्यूटिकल्स, बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर पॉपिंग अप इन माय माइंड। एक के बाद एक पॉइंट जब देख रहा हूँ, एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, तो 2020 वाला वो सिनारियो मुझे याद आ गया। एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कोई भी दवाई जो होती है उसमें ये एपीआई जो है वही वो चीज़ है जो हमारे बॉडी में असर करती है। ओके, अब कोविड के टाइम पर ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में इफ़ यू कैन रिमेंबर द विजुअल्स, तो यूएसए में धड़ाधड़ जैसे कोविड फैलने लगा तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मर रहे थे। फिर इटली वाज़ इन न्यूज़, और भारत पर इसकी खास करके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पर इसकी बहुत बड़ी इम्पैक्ट आई थी। बिकॉज़ जैसे मैंने बताया ना, बहुत कम लोग इस बात को शायद जानते होंगे कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हम एपीआई जो है वो चाइना से मंगवाते हैं।
उसके बाद आता है यूएसए और उसके बाद आता है इटली। तो हमारे यहाँ पर जो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है ना, तो इसमें भी इटली सप्लाई चेन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर अगेन इटली की बात आए और कपड़ों की बात ना करें तो पॉसिबल ही नहीं है। इटालियन फैशन इज़ फेमस अराउंड द वर्ल्ड, इटालियन फूड इज़ फेमस अराउंड द वर्ल्ड ऑफ कोर्स। और टेक्सटाइल की बात करें तो वो भी काफ़ी एक दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ, काफ़ी एक शौकीन देश है इटली व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग एंड शर्टिंग एंड शूटिंग। और हमारे देश में कपड़े का प्रोडक्शन आप जानते हैं। एग्री फूड, टूरिज़्म, तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम कर रहे हैं। अब जो दूसरा सेक्शन है दैट इज़ इंडस्ट्रियल सिनर्जी एंड सप्लाई चेन्स। जब भी इंडस्ट्री या फिर ऐसे हाई-टेक प्रोडक्ट्स की बात है, जब भी आप ये सुनेंगे ना मेड इन इटली, तो एक चीज़ जो दिमाग में पॉप होती है, जो नोटिफ़िकेशन हमें मिलता है दैट इज़ कि अगर इटली से बनी हुई चीज़ है तो वो काफ़ी एक्सीलेंट होंगी। तो इंडस्ट्रियल एक्सीलेंस में इटली काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इटली इज़ वेरी, वेरी फेमस फॉर डिज़ाइन, राइट? एक जो होता है ना मेक इन इंडिया, तो एक है डिज़ाइन इन इटली, बहुत ही फेमस है, राइट? Ray-Ban sunglasses and there are so many other examples. I can go on and on. तो इटली की जो ये आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसका अगर एक सिंक्रोनाइज़ेशन या फिर एक सिनर्जी क्रिएट करें हम मेक इन इंडिया के साथ। मेक इन इंडिया जो है ये हाई क्वालिटी प्रोडक्शन की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे हाई एंड प्रोडक्ट्स हमारे देश में अभी बन रहे हैं। तो इटालियन डिज़ाइन, इटालियन आर्ट और हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में अगर एक बहुत अच्छी सिनर्जी डेवलप हो जाए, तो पूरी दुनिया को हम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो कैटर कर सकते हैं। तो इस दिशा में भी दोनों देश जो हैं वो काम कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा कंपनीज़, इटालियन कंपनीज़ भारत में हैं, 1000 से ज़्यादा इंडियन कंपनीज़ जो हैं वो इटली में ऑपरेट कर रही हैं। कुछ बड़ी-बड़ी ब्रांड्स हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो डायरेक्ट कंज़्यूमर कंज़म्पशन के प्रोडक्ट्स नहीं बना रही हैं, बट दे प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो दोनों देश जो हैं वो अपनी सप्लाई चेन जो है उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं एंड मेक श्योर करना चाहते हैं कि सप्लाई चेन जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। इसी के साथ अगर हम जो स्टार्टिंग में बात की ना टेक्नोलॉजी की, तो हाई टेक फ्रंटियर की बात करें तो दोनों देशों के जो अभी रिलेशन है और जिस दिशा में हम ट्रेड को आगे ले जाना चाहते हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है इट इज़ द हार्ट ऑफ बायलैटरल पार्टनरशिप। इसमें आने वाले भविष्य में, आने वाले दशकों में वो देश जो टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा आगे होगा, जो हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर पाएगा, तो इस देश का राज होगा, राइट? चाहे वो कोई भी देश क्यों ना हो। तो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन जो चल रहा है जिसपे सबसे पहला नाम आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, क्रिटिकल मिनरल्स, ये बहुत सारी चीज़ों में इटली इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर ऑफ आवर कंट्री। फिर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स और जो भारत जो टेबल पर रख सकता है, भारत जो लेकर आता है दैट इज़ हमारे यहाँ पर इकोसिस्टम काफ़ी अच्छी है इनोवेशन की। इसी के साथ-साथ स्किल्ड प्रोफेशनल हमारे पास हैं, यंगस्टर्स, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट यंगस्टर्स, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल का टैलेंट पूल जो है वो भारत के पास है। तो इटली के पास एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हैं। इटली इज़ वेरी फेमस इन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर भी दोनों देशों के बीच में काफ़ी अच्छा कोलैबोरेशन हो रहा है और भविष्य भी इसका काफ़ी अच्छा है। और यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च सेंटर्स भी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। भारत का जो हमारा ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ग्लोबल साउथ के देशों में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हमारा यूपीआई एंड आधार बेस्ड सिस्टम एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, यू नो ऑल दीज थिंग्स, राइट? तो इनकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ग्लोबल साउथ यानी कि दूसरे जो डेवलपिंग देश हैं वहाँ तक पहुँचाने में भी दोनों देश जो हैं वो मिलकर काम कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक है। जब भी 2 देशों के बीच में डिस्कशन होती है तो एआई की बात तो होती ही है। कुछ समय पहले आप चले जाएँ, 2 दशक पहले, तो इंटरनेट के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन होती थी एंड वी नो कि इंटरनेट आज कितना इम्पोर्टेंट है। इंटरनेट ने चीज़ों को कितना चेंज कर दिया है। आने वाले भविष्य में, अभी चेंज हो रहा है लेकिन आने वाले भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो दोनों देशों का ओवरऑल यही मानना है कि जो एआई है इट शुड बी ह्यूमन सेंट्रिक। एआई आज सोसाइटीज़ और इकोनॉमीज़ को काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है।
तो ये क्लियर स्टैंड है दोनों देशों का कि जो एआई है ना, इट इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन्स एंड इट इज़ फॉर ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो एआई के नीचे काम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी जो है उसको हमें एक एक टूल की तरह यूज़ करना है, नॉट द अदर वे अराउंड। और टेक्नोलॉजी कभी भी किसी इंडिविजुअल को रिप्लेस ना करे। टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स को, जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं, इनको अंडरमाइन ना करे। ऐसी एआई सिस्टम, ऐसे एआई इकोसिस्टम हमें डेवलप करनी है। और ग्लोबल लेवल पर जब भी एआई के साथ जुड़ी हुई बातचीत होगी तो दोनों देशों का स्टैंड जो है वो ये होगा, दिस इज अ गुड थिंग। एआई मस्ट नॉट बी यूज्ड टू मैनिपुलेट पब्लिक डिबेट और अल्टर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस। और एआई जो है इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। ह्यूमन सेंट्रिक एआई होना चाहिए और एआई की वजह से जो ग्लोबल साउथ के देश हैं उनको एक एज मिले। आज टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उनकी ऐसा लगता था कि अभी भी 3-4 दशक चले जाएँगे, उसके बाद उनकी कोई तरक्की देखने को मिलेगी। ये प्री इंटरनेट के समय की बात है। लेकिन इंटरनेट और ये सारी चीज़ों के आने के बाद लगा कि नहीं, जो 3-4 दशक में होने वाला था वो 1 दशक में हो जाएगा और एआई के आने से अब लगेगा कि वो 5 साल के अंदर हो जाएगा। तो ग्लोबल साउथ के इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए भी एआई जो है कैन प्ले अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और सोसाइटीज़ को जोड़ने का काम कर रहा है एआई। अगर पॉज़िटिव तरीके से देखें, तो जो लैंग्वेज नहीं पता, जो चीज़ें नहीं पता, तो पहले वहाँ पर जाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब एआई की वजह से यू कैन ट्रैवल, यू कैन डू बिज़नेस टू विथ पीपल जो जिनकी भाषा, कल्चर अलग है, उसके साथ भी एक ब्रिज के तौर पर जो है वो एआई काम करता है। और इंडिया ने यहाँ पर एक मानव विज़न जो है वो एआई को लेकर लॉन्च किया है कि ह्यूमन बीइंग जो है, इट इज़ एट द वेरी सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसी के साथ इटली जो है, उसका है एल गोर एथिक्स। ये एल गोर एथिक्स जो है उसका थोड़ा बहुत रिसर्च आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। तो बेसिकली उनका जो एक ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन रहा है इटली का, तो वो और भारत का जो ये मानव विज़न है, ये भी एक सिनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। सैटेलाइट स्पेस टेक्नोलॉजी तो रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर है ये। इंडिया जो है इट इज़ वेरी फेमस फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। और अगेन इटली इज़ a country with a world class aerospace engineering excellence। तो यहाँ पर जॉइंट इनिशिएटिव के काफ़ी सारे चांसेस हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है दैट इज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। राइट, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में भी हमने काफ़ी डिस्कशन की है, खास करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के साथ जुड़ी हुई डिस्कशन। तो यू नो कि नेशनल प्रॉस्पेरिटी के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मैरीटाइम रूट्स जो हैं वो फ्री रहें, वो स्टेबल रहें, वो सेफ रहें। राइट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन जो है वो हर एक देश का अधिकार है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से सप्लाई चेन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और दोनों देश डिफेंस, सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चल रहे हैं। खास करके क्रिटिकल मैरीटाइम ट्रेड रूट्स को सिक्योर करने की बात है। टेररिज्म के खिलाफ लड़ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स के खिलाफ जॉइंट में लड़ना, ड्रग ट्रैफिकिंग, साइबर क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सारे अलग-अलग पिलर्स में भी दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। फिर एनर्जी ट्रांजिशन की बात आती है। तो वी नो इसके लिए यू नीड इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, कोऑपरेशन और रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन, ये सारी चीज़ों में भारत जो है वो काफ़ी आगे है। स्मार्ट ग्रिड और ये सारी चीज़ें हम इटली से यूज़ कर सकते हैं। और भारत जो है वो आने वाले भविष्य में अपने आप को ग्रीन हाइड्रोजन का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर के तौर पर देख रहा है। तो इसमें भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। राइट, देयर आर फ्यू एरियाज़ जहाँ पर दोनों देशों ने ये डिसाइड किया है कि वी विल क्रिएट जॉइंट पार्टनरशिप। राइट, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, तो वहाँ पर दोनों देश मिलकर काम करें। उसके साथ जुड़े हुए जो भी उनके उनके एजेंडाज़ हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के। फिर कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो ये कुछ ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप्स हैं जहाँ पर दोनों मिलकर काम करेंगे। अब बात करते हैं इंडो मेडिटेरेनियन कनेक्टिविटी के बारे में। वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। राइट, मैप से ही चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि ये मेडिटेरेनियन सी है, तो ये यूरोप को, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये रेड सी वाला पोर्शन, लेट मी ज़ूम इट अप फॉर यू गाइस हियर। तो देखिए दिस इज़ रेड सी। मैंने कई बार रेड सी के बारे में बात की है, सुएज़ कैनाल के बारे में बात की है। और इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है अरेबियन सी। तो भारत से गल्फ ऑफ अरेबियन सी से होकर आप गल्फ ऑफ एडन, यहाँ से बाब एल मंदेब से होकर रेड सी, और फिर सुएज़ कैनाल से यू एंटर हियर मेडिटेरेनियन सी। तो अभी तक इंडो पैसिफिक
की काफ़ी बातें होती थी, इज़न्ट इट? एक ग्रुप भी है क्वाड, आपने सुना है इसके बारे में? लेकिन ये क्वाड जो हैं, अब वो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि क्वाड इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट फॉर यूएसए। तो भारत जो है, वो भी अब दूसरी तरफ देखने लगा है। तो भारत इटली के साथ मिलकर इंडो मेडिटेरेनियन की बात कर रहा है। इंडो मेडिटेरेनियन ये एक नया शब्द या फिर एक नई चीज़ जो है वो कॉइन हुई है। ये पीएम मोदी साहब ने और पीएम मेलोनी जी ने जो आर्टिकल लिखा था उसमें इंडो मेडिटेरेनियन मेंशन किया गया है। तो ये रूट भी आपको पता होना चाहिए। फिर कुछ सालों पहले इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आईएमईसी की बात हुई थी। इसका फिर से यहाँ पर मेंशन हुआ है। इसी के साथ आईएमईसी जो है, इसमें मीन्स ये अभी गाज़ा और इज़राइल का जब से युद्ध स्टार्ट हुआ तब से आईएमईसी पर बातचीत जो है वो थोड़ी डाउन हो गई है। बट अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिस प्रकार से ट्रबल में है, तो अब बाब अल मंदेब से होकर सुएज़ कैनाल से होकर मेडिटेरेनियन, तो आईएमईसी जो है, तो ये और इंडो मेडिटेरेनियन जो है, इट विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन नियर फ्यूचर। तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, डिजिटल नेटवर्क और रेजिलिएंट सप्लाई चेन, ये आईएमईसी का फोकस रहा है और ये सारी चीज़ें हैं, राइट? ओवरऑल दोनों देशों ने कल्चर और फिलोसॉफिकल फाउंडेशन के बारे में भी बात की। भारत का जो धर्म है कि जो भी आप एक्शन ले वो रिस्पॉन्सिबली ले, तो ये आज के समय में पूरी दुनिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। फिर एक फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम है, राइट? द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली। तो ये हमारा कल्चर है, ये हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। और इटली की बात करें तो रेनेसांस जो है, तो वो भी एक ह्यूमनिस्ट ट्रेडिशन जो है उसकी बात इटली ने की। तो दिस आर द थिंग्स, राइट? बेसिकली जो डाइवर्स सोसाइटीज़ हैं, डाइवर्स लोग हैं, उनको एक साथ जोड़ने की बात जो है वो दोनों देश कर रहे हैं। तो दिस आर द शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ इंडिया इटली रिलेशंस एंड आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू इस विषय पर मिल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाकी तो मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। जय हिंद।